पीएम ये कह रहे हैं कि आपका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, आप वो वादे कर रहे हैं जो आप पूरा नहीं कर रहे। आप 3 करोड़ नौकरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवाद के लालू जी जो समाजवाद के पुरोधा हैं और आदरणीय तेजस्वी जी, यही एक व्यक्ति हिंदुस्तान में है जो बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीने की सरकार में देख चुकी है जनता, इसलिए एक एक घर में नौकरी मिलेगी, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। एक घर में नौकरी, सब घर में नौकरी दे देंगे। बेरोजगार है, वो मानसिक बेरोजगार है, वो काम करना नहीं चाहता। आप इससे पूछिए, अभी एक इलेक्ट्रीशियन को फोन करेगा, वो बोलेगा फुर्सत नहीं है, तब मतलब क्या वो कहीं और काम करना, मतलब बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी की वजह से ये कहना चाहिए, पूछना चाहते हैं वो जो घर घर रोजगार देंगे ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? अगर कोई शिक्षा पर, कोई रोजगार पर, कोई पढ़ाई पर बात करता है जिसका श्रेय जाता है मिस्टर प्रशांत किशोर। अभी जो गाना निकल रहा है तेजस्वी सरकार बनतो, सब यादव सरकार बनतो, का सम्मान करते हैं और इनके केक पर गाना बनता है कि तेजस्वी यादव ढोलिया पे लिखवा लो रे हो जयबू मशहूर। पीएम से लेके और आम आदमी तक यही कह रहा है कि भाई कट्टा वाली सरकार है। तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, ये जो सरकार होगी ये चारों तरफ चौमुख विकास की बात करती है। ये लोग ये कौन कह रहा है कि आवे दे भैया के सत्ता मेरे सड़क से कोई नहीं कटा से कौन कहता है? सरकार कुछ नहीं है, कोई नहीं है, लोग बना करके बोल रहे हैं। ये बीजेपी वाले गाना बना रहे हैं। आप लोग बदनाम करने के लिए इस तरह के गाने बजा रहे हैं। निश्चित रूप से ही बताया गया। मित्र उत्तम जी बोल रहे थे कि जमुई की विधायक स्पोर्ट्स की क्षेत्र से आती है, शायद इनको चश्मा बदलने की आवश्यकता है। अभी 36 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जमुई की धरती पर हो रहा है। 165 करोड़ की लागत से जमुई में रोड और नाला का निर्माण किया जा रहा है। 7 पूरा पुलिया का निर्माण इस 5 वर्ष के कार्यकाल में किया गया है। इनको चश्मा बदलना चाहिए। जमुई में ये जो गाने बन रहे हैं ये आदमियों को लेकर, वो आपको बदनाम करने के लिए बता रहे हैं। रूप से एक बात मैं बताऊं कि आज जमुई की एक गांव है बरियारपुर, मेरा प्रचार का गाड़ी गया और मैं बदनाम किसी को नहीं करना चाहूंगा और नाम भी नहीं लूंगा। आपको पता होगा कि मेरा प्रचार गाड़ी का बैनर फाड़ दिया गया। आज मैंने शिकायत किया, क्या यही सुशासन कर रहा है? पहले तो पहले आधी रात में लूट होता था, आज के 24 आवर्स लूट ही लूट है। लूट है। आज से 30 साल हो गया, 30 साल में कभी भाजपा भी सरकार बनाई, आरजेडी भी सरकार बनाई, लोजपा भी सरकार बनाई, सरकार ने क्या किया बिहार में? कोई शिक्षा ही नहीं दिया। उसके बाद लेकिन उनको तो कोर्ट ने बरी कर दिया है। और वो अपना फेल कराने के लिए उम्र घटा है, फिर 5 साल उम्र बढ़ा है, उनके क्या बोल सकते हैं? अरे पीके आरोप लगा रहे हो, सही है, एकदम सही है, आरोप सही है। अच्छा सर, आप आरजेडी के प्रवक्ता और भाई बाबू साहब से ये पूछिए सिर्फ कि ये सिकंदरा विधानसभा में किनके साथ हैं? उदय नारायण चौधरी के साथ या विनोद चौधरी? ये वाला सवाल जो है, मैं यही वाला सवाल थोड़ा बड़े फलक पर ले जाता हूं। भाई पीएम ये कह रहे हैं कि ये जो आरजेडी और कांग्रेस का मेल है या ये पूरा महागठबंधन है, ये तेल और पानी का मेल, ये कभी मिलते नहीं, ये सिर्फ मौके के हिसाब से साथ आ गए क्योंकि इनको सत्ता का लालच है। क्या कहेंगे आप अशोक कुशवाहा? आपसे भी वही सवाल। सिकंदरा विधानसभा में हम लोग जो गठबंधन जिसको टिकट दिए हैं, आदरणीय
गठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आरजेडी और कांग्रेस का मेल तेल और पानी का मेल है, ये सिर्फ मौका परस्ती है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दोनों गरीब गुरबा का उत्थान के लिए बिहार में गठबंधन किया है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाया है, इनके जो नीरज सिंह है जो बिगड़ेल बोलते हैं, सुनिए एंकर साहब, हाँ सुनिएगा इधर, इन्होंने बोला कि जो लोग जदयू को वोट नहीं देगा उसका बिजली बिल काट दिया जाएगा। बिजली तो तार छोड़ दीजिए, तार छूने की साहस नहीं है उनमें। चैलेंज देते विजय सिंह को, किसी बिहार वासियों को जरा तार छू के दिखाए तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई जब आरजेडी की सरकार थी तो बिहार में एक ही धंधा था, अपहरण का धंधा। सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं? सही है। सिर्फ अपहरण होता था, खाली पूरा राज्य में सब्जी का हमारे जनसुराज भाई से एक है आरजेडी का राज आएगा तो फिर से टंगना बन जाएगा। जो टंगना मतलब कपड़ा सूखेगा उस पर, बिजली के तार पे कपड़ा सुखाया जाएगा तो जी। लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई कुशासन की सरकार थी और अगर दोबारा से अगर ये लोग आ गए तो फिर से बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाएंगे। हाँ मानसिकता है, बोल सकते हैं, जनता है कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ हम लोग तो सिर्फ विकास की बात करते हैं। और आने वाले दिन में बिहार आपको एक अलग पटल पर होगा अगर आपने आरजेडी पार्टी को इस बार वोट दिया, और 150 सीट तो पक्का इस बार आर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। कहाँ से आएगा इसका अपना? आरजेडी सरकार बन तो बिहार में रोजगार मिलतो। कह रहे हैं कि आरजेडी वाले जो है वो अपने भारत के लिए क्या किया? वाले हम जो हमारा भारत है वो हमारे भारत के लिए क्या किया? तुम्हारी उम्र कितनी है? एक मिनट, कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? 10th। भाई 10वीं का बच्चा है ना? मान लिया इसका सवाल थोड़ा इमेच्योर है, लेकिन ये सवाल पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने किया क्या है? आपके समय में तो यहाँ जंगल राज और भ्रष्टाचार का जोर उनका क्वेश्चन था कि आरजेडी वाले ने बिहार में क्या किया। आरजेडी वाले ने समाज में एक हक अधिकार देने का काम किया, खटिया पर बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, समाज में रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का वो सबसे बड़ा अधिकार दिया। वो है हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ये अधिकार। लेकिन सामाजिक न्याय के मोर्चे पर कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार सिर्फ अगड़ों के साथ रहती है और आपकी सरकार में उद्योगपति बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय की सरकार तो आरजेडी की सरकार थी। नहीं। इनकी जो सरकार ये इनकी सरकार अपहरण उद्योग की सरकार बनी हुई थी। हमारी जो सरकार बिहार सरकार में है और केंद्र सरकार में है, एक डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ महिला से लेके युवा से लेके बेरोजगार के हर लोगों की सरकार मिल रही है। और अभी आपने जो कहा तेल और पानी का बात आपने किया था, तो आरजेडी और कांग्रेस में कभी ये गठबंधन रहा है, लेकिन हमेशा गठबंधन रहा है। और हम लोगों का जो गठबंधन है एनडीए का, ये बिल्कुल पानी और चीनी मिला के शरबत बन गया है। आपको मिठास पता लग रही है इनके गठबंधन की मिठास पता लग रही है। कह रहे हैं कि भाई पीएम कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का जो मेल है ना वो तेल और पानी का मेल है, मिलता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी का जो मेल है एकदम शरबत की तरह, पता ही नहीं लगेगा। तो आपको मिठास पता लग रही है? बिल्कुल मिठास नहीं लग रही है, नींबू की तरह खटास। अच्छा, एकदम फीका मामला, एकदम फीका है। अब इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा। सर ये लोग की ऐसी है कि इनके पार्टी के जो घर थे रामविलास के, उनके घर से बाहर कर दिया गया था और इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था। फिर भी मजबूरी में, क्योंकि उनको अपना सीट चाहिए, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे समय में
सामाजिक न्याय हुआ, कह रहे कि सम्मान मिला पिछड़ों को, सिर्फ सम्मान जरूर, सिर्फ सम्मान से काम चल जाएगा, ये समृद्धि भी चाहिए, पिछड़ों को समृद्धि भी चाहिए। हाँ। चाहता हूँ कि जब 2020 में बीजेपी और दोनों का गठबंधन था, तो फिर इसने आरजेडी को फिर क्यों ज्वाइन किया? किसने? नीतीश कुमार ने, जब बीजेपी दोनों सब। अरे नीतीश कुमार बढ़िया ये बड़ा सवाल है। मोदी साथ रहता है। जमुई विधानसभा में एक चौरमारा और गुरमा गांव पड़ता है। आज तक वहां पर कोई विधायक नहीं गया है। आपको बताना हम चाहते हैं कि वहां पर आज भी पानी जो है नदी से पीते हैं। वहां का जो स्कूल चलता है, वहीं का एक लड़का को जो है हेडमास्टर साहब 5,000 रुपये महीना देते हैं। भाई ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। सुनिए, हमें पता लगा कि चोरमारा जो है, जो कि रेड कॉरिडोर का हिस्सा था, आज तक आजादी के इतने साल बाद भी वहां मतदान केंद्र नहीं था। इस बार जाकर मतदान केंद्र बन रहा है। तो ये नक्सलवादियों से तो आजादी जो है वो मोदी सरकार ने दिलवाई ना लोगों को। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़े बीजेपी के और एलजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदम गोंडवी का एक कविता है कि गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठी है, ये बातें किताबी है। अच्छा, ये बातें किताबी है। नक्सलवाद खत्म हुआ नहीं। नक्सलवाद खत्म हुआ चाहता हूँ, जो अभी साथी ने उठाया कि आजादी के 77 साल बाद अगर यहाँ का कोई बच्चा स्कूल के अभाव में वृक्ष के नीचे पढ़ रहा हो, तो इनके विकास का पोल वहीं खुल जा रहा है। अरे भाई, तो नक्सलवादियों ने गोली बारूद लगाकर उनको घुसने नहीं दिया पढ़ाने वालों को, स्कूलें उड़ा दी, उस पर भी हम स्कूलें उड़ा दी। आपकी पार्टी पे भी सवाल है ना, आपकी पार्टी में भी सवाल है, क्योंकि विचारधारा के स्तर पे आप उनका समर्थन करते रहे नक्सलवादियों की हिंसा को। हमारी पार्टी गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करते हैं। हमारी पार्टी ने उस गुरमाहा के समाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। अरे वो चोरमारा में कभी विकास को क्यों नहीं पहुंचने दिया? क्यों नहीं? अरे विकास अभी कोटम पड़ रहा है, पहुंचने दिया? 20 वर्षों से शासन किसका है? 20 वर्षों से शासन किसका है? 20 वर्षों से शासन किसका है? की सरकार है, किसने पहुंचाया विकास तो उनको पहुंचाना चाहिए। जब ये लोग बात करते हैं 2005 की, जब हम पैदा लिए हैं 2014 में, तो 2005 की बात क्यों करेंगे? आज हम क्या नौजवान है, उसको जंगल राज का डर क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने तो जंगल राज देखा ही नहीं। आप पुरानी बात करके डर के हमारे को चुनाव जीतना चाहते हैं। आपको आपने एक क्वेश्चन अभी किया था जिसका जवाब आपको मिला नहीं। आपने नक्सलवाद पर बोला, मैं बताऊं, मैं उस पर गया हूँ। लेकिन जिस नक्सलवाद से बिहार ग्रसित था, मोदी जी और अमित शाह जी ने नक्सलवाद को जड़ से बिहार से समाप्त करने का काम किया। आपको फिर से बता दें, आज से पूर्व यहाँ 4 बजे तक चुनाव होता था, लेकिन आपको बता दें इस बार नक्सल फ्री हो गया और चुनाव का समय फिर 5 बजे हो गया नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। और अब उस बच्चा की बात को मैं बताऊं, अब मैं उसके बात को बताऊं कि बिहार में 2005 की जो सरकार थी, आपको भी शायद याद होगा वह कितना भयावह था। वह विश्वास पता होगा कि वह जैन की पुत्री जिसको आरजेडी के नेताओं ने महीनों अपने घर में रह करके उसे छोटा सवाल किया था। इसलिए सर, जमुई विधानसभा में झुंडो पंचायत आती है सर। सोनोर से झुंडो आने में एक नदी है जिसका पुल टूट गया, सोनोर टूट गई, उसके बाद और झुंडो से दहुआ जाने 100 मीटर का रास्ता से जुड़ गया। अभी हमारे जिलाध्यक्ष बोल रहे थे, एरिया खत्म हो गया। उनको पूछिए पटना में पारस हॉस्पिटल में क्यों हो गया? एक पुल है
हमारे जमुई विधानसभा में ढेर के गांव है जहां की हम लोग काफी बार रिक्वेस्ट किए हर एक विधायक से, लेकिन आज तक वहाँ एक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई विकास हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था 20 साल में उसके अनुपात में कुछ भी नहीं हुआ। ये आरोप है। अभी आपने कहा था जंगल राज का भय क्यों दिखा रहे हैं? जब कोई बच्चा होता है तो उसका कहता है पापा का नाम ये है और बाबा का नाम ये है। तो जंगल राज का भय इसलिए दिखा रहे हैं कि नीतीश इनका तेजस्वी की सरकार बनेगी तो घर में एक को नौकरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन घर घर में कत्ता पिस्टल जरूर मिल जाएगा। ये जंगल राज का भय दिखा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सरकार में हो रही है, जो ये सरकार विकास किया है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, और यहाँ के जो हमारे मंत्री थे, सांसद बने हैं अभी चिराग पासवान जी ने, जम्मू का चौमुखी विकास हुआ। जम्मू में कभी विकास हुआ है, विकास हुआ है। आज से 1 साल इतना पेंशन अभी दे देते हैं, सिर्फ वाला 1500 देंगे। 1 साल पहले वृद्धा पेंशन क्यों 900 किए 400 से। और महिलाओं के खाते में जो 10,000 अभी आपने डाले, पहले क्यों नहीं डाले? ये बहुत सारे सवाल कह रहे हैं। आप चुनाव में वोटरों को सीधे उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बात आपको बताऊं कि इस बिहार में नीतीश कुमार ने ही महिलाओं को, आधी आबादी को इस पंचायत के चुनाव में आरक्षण देने का, इस नीतीश कुमार जी ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम। कट्टा कट्टा कहते डरवा रहे हैं। पहले ये लोग से पूछा जाए कट्टा चलाने के लिए किसने सिखाया था? किसने सिखाया था? किसने सिखाया? किससे पूछूं? बीजेपी वाले से कट्टा चलाने के लिए किसने सिखाया? अच्छा, इन लोगों ने सिखाया, इन लोगों ने सिखाया। हाँ। मुंशी जी, कट्टा चलाने के लिए कौन सिखाया ये आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे गार्जियन, आपने वो दिन देखा है जब इस स्टेडियम के मैदान में 4 बजे शाम में भी कोई नहीं आता था। और रंजीत सर, ये नीतीश कुमार का ही देन है कि ये बच्चा आज आपसे सवाल कर रहा है, उनसे सवाल कर सवाल नहीं कर पाता। बिल्कुल क्या हो जाता? क्या आप बगैर सिक्योरिटी के यहाँ आ जाते हैं? बिना पुलिस का आपने ये सोच चला? अच्छा, दिन में भी बिल्कुल नहीं चला पाते। और सर, आरजेडी की सरकार में आज दिन में भी आने में खतरा था। उस समय सबको बॉडीगार्ड भी लगा रहा, वही बता रहा था, बॉडीगार्ड के साथ बोलना चाहते हैं कि किस समुदाय के लोग के पास कट्टा था? बाबू साहब के पास था कट्टा उस समय भी। जनसुराज से नहीं पूछ रहे हैं, जनसुराज से पूछ रहे हैं, जनसुराज से पूछे। जनसुराज भाई, जनता की डिमांड है कि जनसुराज वाले से सवाल करिए। जनसुराज वाले से आपके बहुत सारे सवाल। अच्छा, एक भाई, जनसुराज वो कह रही है, उन्होंने कहा कि भाई हम रोजगार के मुद्दे पे हम सबसे ज्यादा वोकल हैं आपके नेता, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी, ये हो जाएगा। कई लोग पूछ रहे थे कल हमसे कि जब थोड़े दिन के लिए आप नीतीश सरकार के सलाहकार थे, उस समय आपने क्या करवाया? इसके बारे में हमारे नेता ने ऑलरेडी बताया कि जिस समय नीतीश जी का उन्होंने समर्थन किया था, वो नीतीश जी और आज के नीतीश जी में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय ये जो 7 निश्चय योजना है वो भी हमारे नेता का ही देन है। अगर जिनको जानकारी में हो ये डोमेन में, ये योजनाएं बनाए, लेकिन योजना को कार्यान्वयन करने का काम यहाँ के अधिकारियों का था, और यहाँ सिर्फ हर विभाग में लूट मची है। अभी ये बातें जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो इंडिया और इंडिया गठबंधन हमारे जो कर रहे हैं, ये इन बातों को बताएं कि जमुई के डेवलपमेंट के लिए इनका प्लान क्या है। ये बताएं हमारे देश का जो 44% जो सोना का भंडार, उसमें 44% हमारे जमुई जिले में है, इसके लिए क्या प्लान है। हमारे यहाँ मंजोस में रेयर जो ये लोहा है वो मिला है, उसके लिए क्या प्लान है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से बताइए। आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले जो बोल रहे थे विकास विकास विकास, 11 साल से 10 साल जो है चिराग पासवान यहाँ सांसद रहे, और अभी उनके बहनोइया एक काम बता जाए,
थोड़ा सा एक गांव मिला था को जब उसको डेवलपमेंट नहीं लोग नहीं कर सकते हैं, एक गांव का विकास चिराग पासवान नहीं कर सकते हैं, समूह को सिर्फ ठगने का काम किया और वहां से भाग करके चला गया हाजीपुर। ठीक है, और वो व्यक्ति बिहारी फर्स्ट की बात करता है। तो इलेक्शन यात्रा में जमुई से आज जो चुनावी बहस यही समाप्त करते हैं, यही खत्म करते हैं। कल मुलाकात होगी भागलपुर में। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि अब वक्त है क्लियर कट का, और क्लियर कट में हम आपको दिखाते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट कि प्रेमानंद